वंदे मातरम दोस्तों, बिहार बोर्ड से मैट्रिकुलेशन की तैयारी कर रहे आप सभी छात्र छात्राओं का, सभी धुरंधरों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। मेरे भाई, आज का यह वीडियो खास होने वाला है आपके लिए प्रश्नावली 6.5 के दृष्टिकोण से, यानी आपके मैथ विषय की प्रश्नावली जो 6.5 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। पूरे प्रॉपर वे में बेसिक कंसेप्ट और प्योर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने लाएंगे। इन प्रश्नों को करने के लिए, यानी इस चैप्टर के बाकी सभी प्रश्नों को करने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ प्रमेय को सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि पहले प्रमेय को सीखेंगे और उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को करेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का मिलेगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में करके ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने मैं परोसूंगा। और आप क्या करिएगा, यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं मेरे भाई, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर ये वीडियो देखिए, अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं आगे। ये चैप्टर जो है आपका 6.5 ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, प्रश्नावली 6.5, और उनके बाकी सभी प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर आप दिख रहे हैं मेरे भाई। जीवन में मोटिवेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए हर दिन कम से कम मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल शायरी या फिर कुछ मोटिवेशनल कोटेशन, ये सब चीज़ पढ़ती रहनी चाहिए, ताकि आपके अंदर एनर्जी का वो संचार बना रहे, जिससे आप अपने फ्यूचर को और रफ्तार दे सकें। आइए, यहाँ पर एक चंद लाइनें लिखी गई हैं कि रफ्तार धीमी जरूर है, रुका नहीं हूँ मैं। रफ्तार धीमी जरूर है, रुका नहीं हूँ मैं। तोड़नी है जो अकड़ चुनौतियों की, झुका नहीं हूँ मैं। मेरे भाई, अपनी रफ्तार यदि धीमी भी हो जाए तभी प्रयास करना जारी रखना है, यानी अपना प्रयास लगातार बनाए रखना है। जितनी चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी आप खुद ही मजबूत होते जाएंगे, और अगर चुनौतियों से हारे तब आप बेहद ही कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो जब भी चुनौतियाँ आएँ तो चुनौतियों का अकड़ तोड़ने का प्रयास करते रहना है। तो चलिए हम चलते हैं, आज का सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं आपके सामने, और ये पहला आपके सामने प्रमेय है, प्रमेय 6.7। प्रमेय 6.7 को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इस चैप्टर का बेस है प्रमेय 6.7। इसके बाद आपको मैं बताऊँगा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय को मैं यहाँ पर सिद्ध करूँगा बाई प्रोसेस, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सिद्ध करके, चूँकि इसके सिद्ध में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पाइथागोरस प्रमेय का मेरे भाई विलोम को भी समझना है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को भी समझ लेना है। और पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों इसको बौधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम आएंगे चैप्टर के बाकी से इधर प्रश्नों को करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ समझते हैं, प्रश्नावली 6.7, ये प्रमेय 6.7। तो पढ़ते हैं, क्या दिखा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इसके कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये इसके सामने यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो कहता है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, ये समकोण वाला शीर्ष है, इससे इस कर्ण पर, अगर इस कर्ण पर हम एक लंब दे दें, कर्ण पर क्या दे दें? एक लंब दे दें, तो एक त्रिभुज आप इधर बनता हुआ देख रहे हैं, एक त्रिभुज इधर बनता हुआ देख रहे हैं। तो कहता है ये कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। और इसके साथ साथ ये दोनों के दोनों परस्पर, मतलब ये दोनों के दोनों तो समरूप हैं ही। ये वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप होगा, और ये वाला त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप होगा, और परस्पर आपस में भी समरूप होगा। ये कहता है प्रमेय 6.7। और इस तरह की समरूपता को हमने पीछे कई बार हमने आपको प्रूफ करके बताया है। आज पीछे के चैप्टर्स में आप समरूप करने को भी समझ गए होंगे। तब बेसिकली कंसेप्ट यही है इसका। अब आगे समझते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की तरफ चलते हैं। अब जरा इसे पढ़िए, बड़ा ही अनोखा कंसेप्ट है पाइथागोरस प्रमेय, और यहाँ सिद्ध करके हम आपको दिखाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअली कैसे सिद्ध किया जाता है और पाइथागोरस प्रमेय बनता कैसे है, ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे। एक बार इसको आप जरा पढ़िएगा। दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज आपके सामने है।
अब समकोण त्रिभुज कैसे है, यहाँ समकोण बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, कहाँ बन रहा है, यहाँ पर समकोण बन रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमारा समकोण यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये समकोण बन रहा है। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, यानी इस 90 डिग्री के सामने वाला जो ये भुजा है, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। क्लियर। तो हमने क्या करना है, एक रचना कर लेना है यहाँ पर मेरे भाई। तो पहले रचना कर लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को लिख लेंगे। तो ये 90 डिग्री वाला बिंदु है, कोण है, और यहाँ से यहाँ पर यानी कर्ण पर एक लंब डाल देंगे। और अभी हमने आपको कर्ण पर लंब डालने वाला कंसेप्ट पीछे 6.7 नंबर प्रमेय में बताया है। तो यहाँ पर हम इसका नामकरण कर लेते हैं, और इसका नामकरण हम कर लेते हैं A, B, C और D से, ठीक है। A, B, C और D से इसका हमने नामकरण कर लिया। अब देखिएगा, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जो ये दे रहा है, तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे, इसके प्रूफ में, इसका जब हम प्रूफ करेंगे तो हमें क्या करना है कि हम लिखेंगे त्रिभुज A, B, C समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये बात लिखेंगे। फिर और इसमें कोण B क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा। कोण B क्या होगा, 90 डिग्री यानी समकोण होगा। तो हमने एक रचना की है, क्या की है, एक रचना कर ली है। क्या रचना की है, तो B से AC पर लंब डाला, B से AC पर लंब डाला, ये हमने एक रचना कर ली। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो इसके अनुसार इसके कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर, AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के, AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। क्लियर। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हम, अब देखिए, हमने आपको प्रमेय 6.7 में, अभी पीछे वाले प्रमेय में हमने आपको बताया कि ये जो जब लंब कर्ण पे डाला जाता है तो ये त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होता है, समरूप होता है। फिर ये त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, और परस्पर ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप होते हैं, ये हमने आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रमेय 6.7 से, किससे, प्रमेय 6.7 से। जब प्रमेय 6.7 में आएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADB समरूप होगा किसके, ABC के, त्रिभुज ABC के, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है। तो इस तरह से यह सिमिलरिटी इसके सामने आ गई। अब जब ये सिमिलर हो गए तो हमें क्या करना है, देखिएगा, अब ये छोटे वाले त्रिभुज में, ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पर, ये छोटा वाला त्रिभुज ADB और ABC, ये त्रिभुज, ये दो त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं, यानी इस त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज का ये क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है AB बटा। अब यहाँ से चीज़ों को समझिएगा, यही कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में यूज करना है। तो ये AB हो गया। अब ये छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण है, ध्यान दीजिएगा, छोटे वाले त्रिभुज। तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, AC। ठीक है। अब जब ये हमारे सामने आ गया तो फिर ध्यान से देखिएगा, तो ये बड़े वाले त्रिभुज का AB क्या है, आधार है। तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार AD, छोटे वाले त्रिभुज का आधार AD।
और बड़े वाले त्रिभुज का आधार हम ए बी को ले लेते हैं, ए बी, क्योंकि यहाँ लंब बन रहा है तो एक आधार एक लंब बनेगा ही बनेगा। ये हो गया। अब ए बी को इधर लाइएगा तो ये ए बी से ए बी में गुना होकर ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ए सी और इंटू ये होगा ए डी। ठीक है, यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया मेरे पास यहाँ तक। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आपको आई होंगी पाइथागोरस प्रमेय की। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार हम करेंगे क्या, तो अब इस त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे। अब इस त्रिभुज में नहीं, अब इस त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि प्रमेय 6.7 से ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, सी डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इस त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में जो काम हमने यहाँ करा है वही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज में ये DC क्या है? आधार है। DC क्या है? आधार है। तो इस त्रिभुज में क्या आएंगे? हमने इसको आधार माना था तो ये लंब है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे DC बटे, अब DC बटे करेंगे तो इस त्रिभुज को आप DC आधार है तो इसका आधार हम क्या लेंगे? BC। क्या हो जाएगा? BC। यानी ये जो होगा DC जो होगा इस ADB का आधार है। तो बड़े वाले त्रिभुज में ये तो लंब हम ले चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा BC। क्लियर? अब इस त्रिभुज का कर्ण कौन सा है? BC है ना कर्ण, तो BC। अब बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन है? AC है कि नहीं है? क्लियर? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये BC और BC मल्टीप्लाई होकर BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और DC इंटू AC रह जाएगा, C इंटू DC। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो हमें एक समीकरण यहाँ मिल जाएगा। ये 2 समीकरण हमारे पास में आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। उम्मीद है कि यहाँ की सभी चीज़ें आपको क्लियर होती चल रही होंगी। तो आइए, यहाँ पर थोड़ी जगह है तो इसको यहीं पे हम सुलझा देते हैं। देखिएगा, अब जब BC स्क्वायर ये दिया हुआ है तो मेरे भाई हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब हमने ये 1 और 2 को लिखा तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर, यानी हम जोड़ देंगे AB स्क्वायर और इसका AB इसके BC से जुटे क्या? BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, यही होगा। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, इन दोनों में AC आपको दिख रहा है तो AC हम कॉमन कर लेंगे और लिखेंगे AD प्लस DC। अब जरा देखिएगा, ये AD और DC मिलके क्या बना रहा है? AC बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, और ये भी AC बनेगा तो दोनों मिलके AC स्क्वायर हो जाएगा गुना होके। और इस तरीके से मेरे भाई ये पाइथागोरस प्रमेय आपका यहाँ पर आके प्रूफ हो गया। क्या हो गया? ये रहा इसका प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यह प्रूफ होता है कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना था AC स्क्वायर बराबर दोनों का। तो AC स्क्वायर इधर, बाकी इधर आ गया। उम्मीद है कि पाइथागोरस प्रमेय का आज जो सिद्धांत है, जो इसका जो भी प्रोसेस है, जो कैलकुलेशन है, वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, इसके आगे के सवाल में। यहाँ तक आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। अब बढ़ते हैं आगे।
अगले सवाल की तरफ। ये सवाल ये प्रमेय है, प्रमेय 6.9। तो प्रमेय 6.9 क्या कहता है? प्रमेय 6.9 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। क्या है? विलोम है। अब बात को समझिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। अब यहाँ पर जो दे रहा है ये है, तो हम फिर क्या करेंगे, ये बात इसके अनुसार कि इसका जो एक भुजा का स्क्वायर, यानी ये जो भुजा है ना, ये दिख रहा है आपको, इसका अगर वर्ग करते हैं, यानी इस कर्ण का यदि हम वर्ग करते हैं तो इसकी शेष दो भुजाओं की, ये शेष दो भुजाएं की का वर्ग करने पर यदि उनका जोड़ और इस कर्ण के वर्ग करने पर जोड़ बराबर आ जाए तो कह रहा है ये पहली भुजा जो है इसके सामने वाला कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये बात इस प्रमेय का मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है और यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। अब मैंने वीडियो शुरू करते वक्त एक बात कही थी कि बोधायन प्रमेय। कौन सा प्रमेय? बौधायन प्रमेय। बौधायन प्रमेय मेरे भाई क्या होता है समझिएगा इस चीज़ को। अभी मैंने आपको पिछला जो पाइथागोरस प्रमेय समझाया है, बोधायन प्रमेय भी कुछ वही कहता है। देखिएगा, अब यहाँ पर हम चीज़ों को समझाते हैं। बोधायन प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, समझिएगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह उनके आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात कहता है पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या कहता है कि यदि कहीं आयत है, क्या है? कोई आयत है, ठीक है, तो आयत के विकर्ण, इस विकर्ण पर बने हुए वर्ग, यानी इस विकर्ण पर, तो जो भी इसका विकर्ण है, इस विकर्ण पर बना हुआ वर्ग, इस विकर्ण पर बने हुए वर्ग का जो मतलब कि इस जो भी हम वर्ग करेंगे इसका क्षेत्रफल, क्या? इसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के स्क्वायर, माने इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये कहता है बोधायन प्रमेय। यानी बोधायन प्रमेय एक बार और समझिएगा कि किसी आयत के विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल, किसी आयत के विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा मेरे भाई, वह इसके और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी इसका स्क्वायर करके जो भी इसकी लंबाई होगी उसका स्क्वायर करेंगे और जो भी इसकी लंबाई होगी उसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी जो ये डंटा जो दिया गया है ना, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। और आप ध्यान से देखिए कि अगर इस आयत के कुछ हिस्से को हम कुछ इस तरीके से मिटा दें तो आपको पाइथागोरस प्रमेय दिखेगा। समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर यही था कर्ण, यही उसका विकर्ण था। अब आपको अगर यहाँ पर चूँकि आयत के कोण पे समकोण बनता है तो ये जो वर्ग है, ये जो विकर्ण है, इसी पर ना वो वर्ग बन रहा था, है कि नहीं? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का और इस आधार का, यानी जो भी ये है चौड़ाई और लंबाई का स्क्वायर के बराबर। तो कुछ यही सेम चीज़ बोधायन ने कहा था 800 BC में। कब? 800 BC के आसपास में बोधायन एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये नियम बताया था और पाइथागोरस ने ये नियम बताया था। ठीक है, तो दोनों नियम, इसीलिए कभी कभी पाइथागोरस के नियम को बोधायन का नियम कहा जाता है और ये कहने में गलत भी नहीं है। अब चलते हैं सीधे चैप्टर के क्वेश्चन पे। बेसिक कंसेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो कॉपी कलम लेके बैठना है। ठीक है, ऐसे नहीं बैठना है कि हाँ फिल्म देख रहे हैं। कॉपी कलम लेके बैठिए, उतारिए। खाली फिल्म आना से काम नहीं चलेगा कि हम फिल्म देख रहे हैं। ये पढ़ाई है, बिना लिखले काम नहीं चलेगा यहाँ, और वो भी वो मैथ नहीं चलेगा। तो देखिए सवाल, प्रश्नावली 6.5 कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। ये सभी जो दी गई हैं, ये त्रिभुज की भुजाओं का माप दिया गया है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। अब इन भुजाओं को देखकर इन भुजाओं के साथ ऐसा प्रक्रिया करना है कि हमें ये पता चल जाए कि ये जो भुजाएं दी गई हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है,
और कर्ण की लंबाई लिखिए। ये सवाल आपसे किया जा रहा है। तो आइए हम एक सवाल को करते हैं और दिखाते हैं आपको इसका सॉल्यूशन। कितना मज़ेदार सॉल्यूशन है, देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एक भुजा यहाँ, एक भुजा यहाँ और एक भुजा यहाँ, 3 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं है ना कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है। तो इसकी एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा दी गई है। ये 2 भुजाएं छोटी हैं और ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है। और किसी समकोण त्रिभुज का ये खासियत होती है कि उसके कर्ण की लंबाई बाकी 2 भुजाओं की लंबाई से ज़्यादा होती है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे दी गई भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई बराबर एक 7 सेंटीमीटर दिया गया है, एक 24 सेंटीमीटर दिया गया है और एक 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ये चीज़ दिया गया है। तो हमने पढ़ा है कि यदि समकोण त्रिभुज होता, अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इसकी बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर हो, स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो हमें इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्लियर। अब पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या लिखेंगे? अब हमने क्या करना है, दी गई भुजाओं की लंबाई जो दी गई है, तो आप क्या करिएगा कि कोई भी त्रिभुज ABC हो सकता है। तो त्रिभुज ABC होगा तो हम मान लेंगे कि माना कि दी गई भुजाओं की लंबाई, इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, माना कि दी गई त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, ये AB एक भुजा है, एक भुजा BC है, एक भुजा CD है, सॉरी AB की लंबाई कितनी दी गई है? मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। BC की लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर और AC की लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, ये बड़ी वाली का यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान दिया गया है 25, 25 का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया गया है 7 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है 24, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है, बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 होता है, क्लियर। तो आप यहाँ देखिएगा ये 625 आया, 625 बराबर 49 और 576 जोड़िएगा तो ये भी 625 होता है, यानी दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जब इस तरह से दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे, इसलिए दी गई भुजाओं की माप समकोण त्रिभुज की है, ठीक है। अतः पूछा है कर्ण बराबर क्या होगा, तो इसकी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर आंसर। तो कुछ इसी तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इन सवालों को करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि चारों के चारों सवालों को मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बेहद ही आसान सवाल है, आप बड़ा ही आराम से कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से तो करना है, यही प्रोसेस आपको फॉलो करके कर लेना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा जरा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है।
जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे डाटा दिया गया है उस डाटा का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो आइए हम फिगर बना लेते हैं। कह रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है। क्लियर, चलिए अब हो गया सटीक। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि एक त्रिभुज हो गया PQR जिसमें कोण P समकोण है, यानी P समकोण है तो ये Q होगा और ये R होगा। क्लियर, PQR हो गया। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर इस QR पर एक बिंदु M ऐसे है, एक बिंदु M है। क्या है, M है। इस QR पर एक बिंदु M है यहाँ पर, जिस M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब यानी P से इस पर मिलाना है, P से इसको। तो P से मिलाएंगे हम, P से मिल गया। अब P से मिला तो ये PM बना। क्या बना, PM लंब QR। ये बात जो कह रहा है दर्शाइए PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, ये दर्शाना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, समझिएगा। अब वहाँ पर त्रिभुज दिया गया है। हमने प्रमेय 6.7 में भी पढ़ा है, प्रमेय 6.7 में ये भी पढ़ा है कि जब यहाँ इसके शीर्ष से यहाँ लंब डाला जाता है तो ये और ये क्या होता है, समरूप होता है। फिर ये बड़े वाला त्रिभुज और दोनों त्रिभुज एक दूसरे और तीसरे के क्या होता है, समरूप होता है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन उस प्रमेय का हवाला देते हुए हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ भी करेंगे। हमें प्रमेय पता है कि उस प्रमेय से ऐसा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, छोटा सा एक प्रूफ कर लेते हैं, फिर सवाल का आंसर देते हैं। देखिएगा, तो हम लिखेंगे, अब जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है, तो PQR एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तथा कह रहा है कि PM लंब QR है, ये बात कह रहा है। ठीक है, तो दर्शाना है कि PM स्क्वायर बराबर QM और इंटू MR होता है, ये दर्शाना है। क्लियर, तो यहाँ पर अब हम चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RMP में, RMP में। ठीक है, ये हो गया RMP में, RPQ RMP। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में हम आएंगे। जब इन दोनों त्रिभुजों में हम आएंगे मेरे भाई, तो आप देखिएगा RPQ में कोण P समकोण है और RMP में कोण M समकोण है। तो इसलिए कोण P बराबर कोण M, कोण P बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री, ये समकोण है। फिर अब देखिएगा कि इस RPM में R कोण है और RPQ में भी R कोण है, यानी R दोनों में उभयनिष्ठ है। तो एंगल R बराबर एंगल R, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो जब ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया तो मेरे भाई इसका मतलब है त्रिभुज RPQ ये समरूप होगा त्रिभुज RMP के। क्लियर, तो ये हो गया, ये दो बातें हो गई हमारे पास में। ठीक है, ये एक इक्वेशन हम मान लेते हैं। पुनः अब किस त्रिभुज में चलेंगे, PMQ माने बड़े वाले त्रिभुज में। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज
RPM तथा त्रिभुज PMQ में। ठीक है, अब देखेंगे एंगल P, एंगल M और एंगल P इसमें भी, यानी इस वाले त्रिभुज में एंगल M समकोण है और बड़े वाले त्रिभुज में एंगल P समकोण है। तो लिखेंगे एंगल P बराबर एंगल M बराबर 90 डिग्री। और ये Q देखिएगा इस त्रिभुज में भी है Q कोण और बड़े वाले त्रिभुज में भी Q कोण है, इसलिए एंगल Q बराबर एंगल Q। क्यों? क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो जब दो एंगल बराबर हो गए, अच्छा यहाँ हमने समरूप लिख दिया है, आपको बताया नहीं है क्यों समरूप। तो हम इससे पहले समरूपता की जो कसौटियाँ होती हैं उनको पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एंगल की कसौटी यानी कोण की कसौटी पढ़ी थी कि यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, और जब किसी त्रिभुज की तीनों कोण बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देंगे कि त्रिभुज RPM समरूप त्रिभुज PMQ, ये चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पर। जब ऐसा लिखेंगे ठीक है, तो ये हो गया। और जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे तो ये भी हमारे पास इक्वेशन दूसरा हो गया। क्या हो गया इक्वेशन दूसरा? अब खूब ध्यान से देखिएगा कि RPM यहाँ भी है और समरूप है त्रिभुज PMQ के, यहाँ भी RPM है जो कि RMP के समरूप है। तो RPM से ये दोनों समरूप है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से त्रिभुज RMP समरूप त्रिभुज PMQ यानी RMP PMQ के क्या होगा? समरूप होगा। ये बात आपको बता दी गई। अब हमको प्रूफ करना है PM स्क्वायर और QM इंटू MR, ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आइए यहाँ से हम लिखते हैं अतः अब जब ये दोनों हमारे जब ये दोनों के दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए, तो हम क्या करते हैं? ये देखिए PM क्या है? लंब है। तो इस त्रिभुज में PM लंब है, इस त्रिभुज में MQ लंब होगा। तो अतः PM बटा MQ, ठीक है, बराबर। और जब इस वाले त्रिभुज में ये लंब हो गया, क्या हो गया? ये लंब था और ये लंब था, तो इस वाले त्रिभुज में अब ये आधार होगा, तो इसका ये आधार होगा। तो हम लिखेंगे अब आधार बटा आधार, यानी MR बटा PM, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये PM क्रॉस में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? PM स्क्वायर बराबर, ये MQ और MR है। MQ इधर से तो QM लिखा, हम QM ही लिख देते हैं, QM इंटू MR यही दिया गया है। और यही चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। उम्मीद है कि ये प्रूफ भी आपको खूब अच्छे से समझ में आई होगी कि ये सवाल क्या कह रहा है और सवाल के सवाल ये चीज़ें क्या कही जा रही हैं, कैसे कैसे सभी प्रोसेस हुए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका आप रुक के वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा लाजवाब सवाल है। कह रहा है कि आकृति 6.2 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। ये ABD जो है यह क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। कोण A क्या है? समकोण है। AC लंब BD है। A से BD पर एक C बिंदु है, वहाँ पर क्या किया गया है? लंब दिया गया है। क्लियर? उसको दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, यानी ये AC स्क्वायर BC इंटू BD है, ये बात हमको दर्शाना है। फिर कह रहा है कि पहले में AB स्क्वायर है। AB कहाँ? ये AB स्क्वायर जो है यह BC इंटू BD है, ये दर्शाना है। फिर दूसरे में AC स्क्वायर कह रहा है, यानी A से C, ये AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC,
ये बी सी इंटू डी सी, ये समझाना है आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज़, अच्छा पहले में बी डी है, यानी इस बी सी और इस बी डी का मल्टीप्लिकेशन इस बी ए के स्क्वायर के बराबर होगा, ये बात कह रहा है। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को करेंगे। तो पहले इस प्रश्न से हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम कर लेते हैं। तो आइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं तो हम लिख लेंगे, दिया है ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर, इतनी बात दी गई है। फिर दी गई है जिसमें कोण ए क्या है, 90 डिग्री है, तो कोण ए हो गया 90 डिग्री। और कह रहा है कि ए सी एवं ए सी लंब बी डी है, ए सी लंब बी डी है। कुछ इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। तो हमें जब इसका प्रमाण चाहिए तो हम जब इधर की चीज़ों को प्रमाण करेंगे, छोड़िए, तो प्रमाण नहीं, जब यहाँ पर आएंगे तो लिखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि तो त्रिभुज, एक बार चलेंगे ए सी बी तथा बड़े में बी ए डी में इसमें आएंगे। तो देखिएगा ए बी सी में ये सी समकोण है, और बी ए डी में ए समकोण है। क्या है, ए समकोण है। तो कोण सी बराबर कोण ए बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों के दोनों बराबर हैं। अब देखिएगा जरा, इस ट्रायंगल में, यानी इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में, ये बी दोनों में आएगा, बी दोनों में आएगा। तो एंगल बी बराबर एंगल बी, क्या, क्यों, तो ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, यानी एक ही जगह पर बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज में यह बन रहा है, ये उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों बराबर होगा। अतः त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज बी ए डी। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। पुनः फिर इस वाले त्रिभुज को ए सी डी, पुनः ट्रायंगल ए सी डी तथा ट्रायंगल ए सी डी तथा ट्रायंगल बी ए डी में लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इधर से एंगल सी समकोण है इस वाले त्रिभुज में। अब हमें किस किस त्रिभुज में काम करना है, तो ए सी डी इस त्रिभुज में और फिर बड़े वाले त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा। तो इस त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री है, बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल ए, एंगल सी बराबर एंगल ए। काहे कि दोनों का दोनों 90 डिग्री है। और देखिए यहाँ पर ये डी इसमें भी है और बड़े वाले में भी है। तो एंगल डी बराबर एंगल डी, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है तो हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज बी ए डी, ये इक्वेशन दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जब आप ध्यान से देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम ध्यान से देखें तो बी ए डी और बी ए डी ए सी बी से समरूप है और ए सी डी से समरूप है, यानी दोनों आर एच एस बराबर हैं तो एल एच एस भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज ए सी डी, यानी हमने अब फाइनली लिखा ये है कि ए सी बी ये समरूप है ए सी डी के। क्लियर, आपको अभी चीज़ समझ में आई होगी। देखिएगा,
अब यहाँ तक तो चीज़ों को हमने लिख लिया, चीज़ों को लिख लिया। अब है क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सवालों को हल किया जाता है। देखिए सवाल है, हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। हम चलेंगे समीकरण 1 से। किससे? तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब हम समीकरण 1 से चलेंगे तो दिया गया है त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज बी ए डी, यानी ए सी बी बी ए डी के क्या है? समरूप है, ये बात कह रहा है। ठीक है, देखिएगा अब ये तो समरूप हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए बी, यानी इस वाले त्रिभुज में जो ये ए बी आपको दिख रहा है, ये ए बी इस त्रिभुज का क्या है? कर्ण। तो हम लिखेंगे ए बी बटा, छोटे वाले त्रिभुज का एक कर्ण है तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण बी डी, बी डी है बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण। ओके, फिर अब देखिए, अब छोटे वाले त्रिभुज में ये बी सी, ये छोटे वाले त्रिभुज में क्या है? बी सी आधार है, तो हम लिखेंगे बी सी। और बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है? ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी। अब दोनों को क्रॉस कर दीजिए, ए बी स्क्वायर, ए बी से ए बी में गुना होगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बी सी इंटू बी डी। और यही चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। अभी अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलने के लिए हमें समीकरण 3 का उपयोग करना पड़ेगा, यानी इस समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या है? तो समीकरण 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए सी बी यह किसके समरूप है? ए सी डी के, ये दोनों अब समरूप हैं। क्लियर? शायद विजिबिलिटी नहीं हो रही होगी तो हम लाल से कर देते हैं। ए सी डी इसके समरूप है। क्लियर? यानी ये वाला इसके समरूप है, ये बात यहाँ लिखी गई है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। देखिएगा, त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज ए सी डी, ये दिया गया है। अब प्रूफ ये करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, यानी इसका गुना और इसका गुना, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर? अभी समझिएगा, अभी इस ए सी बी में ये क्या है? लंब है। क्या है? लंब है, तो लिखेंगे ए सी। ठीक है, और उसके बाद ये लंब है, और इसी त्रिभुज और ये क्या कहते हैं आपको कि इस वाले त्रिभुज में, चूंकि यहाँ पर देखिएगा आप, तो इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर ये लंब है, तो इस त्रिभुज का भी तो लंब लिखना पड़ेगा हमें, तो इस त्रिभुज का लंब यहाँ है सी डी। ठीक है, या फिर सी डी कहिए या डी सी कहिए, इसे क्या कहिए? डी सी है बराबर। अब देखिए, अब इस त्रिभुज का हमने यहाँ पर क्या लंब लिया था और इस त्रिभुज का लंब यहाँ लिया था, तो इस त्रिभुज का आधार कौन हो जाएगा? BC। तो इस त्रिभुज का आधार BC होगा, तो इसका आधार कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा AC। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, AC स्क्वायर बराबर DC इंटू BC, और ये प्रूफ करना है आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन में। देख रहे हैं आप, ये दूसरा नंबर हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पर। इसे आप देख लीजिए एक बार, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से अब इरेज कर देते हैं। ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी चीज़ें लिख सकते हैं, ये वीडियो रिकॉर्डेड है आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। अब पिक्चर को यहाँ पर फिर से एक बार साफ करते हैं। ए सी ए डी स्क्वायर बराबर, यानी ये ए से डी, ए डी स्क्वायर बराबर
AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, BD इंटू CD, ये बात कह रहा है, ये हमें प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। और तो हम चलेंगे किस में, चूँकि इस भुजा की बात कर रही है और इस भुजा की और पूरे भुजा की बात हो रही है, इसका मतलब है इस ट्रायंगल में हमें चलना पड़ेगा और बड़े वाले ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, यही बात है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल कहाँ है, आइए तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज BAD, यही कह रहा है, ACD और BAD यही कह रहा है। तो ये कह रहा है तो हमने लिख लिया। अब लिख लिया तो हमें क्या करना है, देखिएगा, अब इस वाले त्रिभुज में आइए, इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले में आइएगा तो ये लंब है और लंब के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AD, कर्ण माने यानी AD बटा। अब छोटे वाले त्रिभुज, अब ये बड़े वाले त्रिभुज में आइए, बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, BD बराबर, अब देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में आइए, इस छोटे वाले त्रिभुज में आइए, छोटे वाले त्रिभुज में लंब देखिएगा तो लंब यहाँ पर दिया गया है, छोटे वाले त्रिभुज का लंब, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है तो ये भी लंब हो सकता है, ये भी, हम इसे लंब ले लेते हैं, क्लियर। यहाँ 90 डिग्री बनता है, यानी अगर देखिएगा तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, अब बन रहा है ये रेखा है और ये रेखा है, तो यहाँ 90 डिग्री बनने की वजह से ये रेखा और ये रेखा हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये लंब यानी CD, अब बड़े वाले त्रिभुज का ये लंब AD से AD में मल्टीप्लाई करेंगे AD स्क्वायर, और BD से CD में करेंगे BD इंटू CD। क्या बोलती पब्लिक, सवाल हो गया ना सिद्ध। तो ये सवाल दिया गया है जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है, BD इंटू CD AD स्क्वायर बराबर। इस तरीके से ये तीनों सवाल हमने आपके सामने प्रूफ कर दिया, और वो भी बेसिक कंसेप्ट को यूज कर करके, यानी सारी चीज़ें इस एक क्लास में आपको आपके बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को कुछ इस तरह से किया गया है। सवाल बनाना अलग बात है, बेसिक कंसेप्ट के साथ उन सब चीज़ को समझते चलना एक अलग बात है, ठीक है। तो रटने वाली काम नहीं, इन सब चीज़ों को समझने वाली काम है। अब पढ़ते हैं अगले सवाल पर, बड़ा ही लाजवाब सवाल है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5वां, चौथा था ना, तीसरे के बाद ये 5वां हो गया। 5वें के बाद स्लाइड में नहीं लगा है क्या, ये देखिए, ये छठा सवाल लगा दिया है, स्लाइड में लग गया है, लेकिन चौथा सवाल नहीं लगा है। तो चलिए चौथे सवाल के लिए आप अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए, किताब निकालिए। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आप सामने पढ़िएगा और यहाँ पर हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रहा हमारा एक ट्रायंगल बना देते हैं, क्या पता नहीं शायद दिख रहा हो, ब्लैक पर लाल विजिबल नहीं हो रहा है तो ब्लैक पर ये विजिबल होगा। एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है। और समकोण त्रिभुज कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो कोई ये कुछ इस तरीके से है। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज की तरह, यानी
ये वाली और ये वाली रेखा क्या होगी, बराबर होगी। तो सवाल में कह रहा है कि ABC में कौन सी समकोण है, यानी ये वाला C समकोण है, ये A होगा और ये B होगा। क्लियर, यानी ABC। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि ये AB का स्क्वायर जो होगा वह 2AC स्क्वायर है, यही है AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिया है कौन सी समकोण, यानी 90 डिग्री, ये बात दी गई है कौन सी समकोण है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ABC में ये AC बराबर BC है, ये बात कहा जा रहा है। तो हमने मेरे भाई समकोण त्रिभुज के लिए ये चीज़ पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय से कि इस कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से ये बात हो गया। जब इतनी बात हो जाएगी तो हम लिख लेंगे, चूँकि पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे तो लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर, तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा कि नहीं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कलर गलत शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, हमें अनुमान नहीं लग रहा है यहाँ से, तो हम लिख देते हैं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब चूंकि हमने BC के बराबर यहाँ AC पढ़ा है मेरे भाई, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, तो ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है AC बराबर BC, इसलिए यह संभव है। ठीक है, अब देखिए तो AC और AC जुट के कितना हो जाएगा, 2AC, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और यहीं आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 जो हम प्लेटफॉर्म पर नहीं था वो आप देखे और समझे होंगे यहाँ पर, क्योंकि वो स्लाइड सेटिंग में वो नहीं आ पाया है क्वेश्चन, तो इसलिए दिक्कत हो गई है। और क्वेश्चन हालांकि किताब आपके सामने दिक्कत कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5वां भी हम इसी प्रकार करेंगे। देखिए चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं हम। अब ये रहा आपके इस सेशन का 5वां क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE, EF और DEF ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये 5वां नंबर किस चैप्टर का सवाल आ गया है, ये 5वां नंबर सवाल, ये इसका तो नहीं है। नहीं, ये शायद किसी और चैप्टर का सवाल, ये स्लाइड ही मिस्टेक से कैसे ये हो गया पता नहीं। इसके लिए आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं हम, ताकि ये दिक्कतें आपको हो रही हैं। तो चलिए हम फिर से आपको क्वेश्चन ही आप पढ़िएगा अपने बुक में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है,
यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां का उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर भी अभी दिख रहा होगा, चलिए दिखा देते हैं। ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में, और आप अपनी बुक भी रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशन पे। एक फिगर जनरेट इधर बनाते हैं। ए सी, यहाँ पर बी, यानी ये बी और ये दोनों रेखाएं क्या हैं, बराबर हैं, ऐसा कह रहा है सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का में लिखिएगा कि दिया है, क्या दिया है, तो दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये भी दिया है, और दिया है AB बराबर एवं AB बराबर AC, ये भी दिया है। फिर कह रहा है कि यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि, अच्छा एक सेकेंड, ये बात जो यहाँ पर लिखी गई है, ये चीज़ सवाल में नहीं दी गई है। सवाल में दी गई है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा दिया गया है, समकोण त्रिभुज नहीं दिया गया है। और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न से चलेंगे तो दिया है इस प्रश्न में कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दिया है। तो हमने क्या करना है कि AB स्क्वायर को AB स्क्वायर में AC स्क्वायर 2 है तो अलग अलग AC स्क्वायर लिख लेना है, फिर प्लस में AC स्क्वायर। क्लियर। अगले लाइन में जब आएंगे तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर, एक AC स्क्वायर को हम, चूँकि AC और BC दोनों बराबर है, AC और BC दोनों बराबर है, AC और BC, यानी BC बराबर AC होगा। ये बात पढ़ चुके हैं हम लोग, BC बराबर AC होगा। तो हमने AC की जगह पर क्या लिखते हैं, BC लिखते हैं, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और अब हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रूव हो रहा है कि इसका स्क्वायर इसका और इसके स्क्वायर के बराबर बताया जा रहा है यहाँ पर। अतः पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ ये होता है प्रूफ। और आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के सभी प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा, आपसे रूबरू कराया, सभी प्रश्नों के हल को एक बेसिक कंसेप्ट के साथ और उनके सभी के सभी एक एक टर्म्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में बाय द वे आपको डाउट रह गया हो तो आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं और वहाँ से आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हो गया। देखिए, तो आप अभी यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर, यहाँ पर इंस्टा, टेलीग्राम है ना, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर आप भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के साथ जुड़कर हमसे अपना सवाल रख सकते हैं। मेरे भाई, आज का क्लास उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए और अपना पढ़ाई इस तरह अनवरत बनाए रखिए। वंदे मातरम।